आज बात करेंगे एक ऐसे शक्तिपीठ के बारे में जहां पर माता सती का गले का हार गिरा था। यह तो सभी जानते हैं कि जब भोलेनाथ माता सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में क्रोध के कारण तांडव कर रहे थे, तो उसी समय भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया था और मां सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े हो गए थे। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ माता के पार्थिव शरीर के टुकड़े गिरे और उनके गहने गिरे, हर शरीर के गिरे हुए अंग से और गहने से माँ शक्तिपीठ कहलाई है। आज उन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मेहर मंदिर के बारे में बात करेंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। अगर आपने अभी तक मोरल शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मोरल शक्ति को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहें। मेहर का शक्तिपीठ मध्य भारत का श्रृंगेरी मठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सदियों से एक योद्धा आया करता था जो माता की प्रथम बार पूजा की जिसने, और आज तक भी वही योद्धा माता की पूजा करने के लिए यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त के समय में अवश्य आता है। वो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन माता के मंदिर में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई होती हैं जिनसे पता लगता है कि आज भी वही योद्धा यहाँ पे आके माँ की प्रथम पूजा करता है। प्राचीन काल के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के घर पर अग्निदाह किया तो शिव माता के पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनकी इस स्थिति को देखकर विष्णु जी ने उनका क्रोध शांत करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया। माँ की देह के टुकड़े कर दिए और माँ की देह के हर अंग व उनके शरीर पर पहने हुए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वह सारे शक्तिपीठ कहलाए। तंत्र चूड़ामणि में इन शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। देवी भागवत व देवी गीता में क्रमशः 108 एवं 72 शक्तिपीठों का वर्णन है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित सतना जिले के मेहर में माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मेहर एक प्रस्तावित जिला है। फिलहाल यह सतना का हिस्सा है। मेहर का एक माता शारदा मंदिर विंध्य पर्वत श्रेणी के त्रिकुट पर्वत की चोटी पर स्थित है। यहाँ पर माँ का गले का हार गिरा था, इसीलिए इस स्थान का नाम मेहर यानी माई का हार पड़ा। माँ के मंदिर की स्थापना 502 में हुई थी। इस मंदिर में माँ शारदा अंबिका की उपासना की जाती है। इसे मध्य भारत का श्रृंगेरी मठ नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ विराजमान माता शारदा अंबिका श्रृंगेरी की पूज्य देवी के रूप में ही मानी जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि गुरु शंकराचार्य ने मेहर में सबसे पहले माता शारदा की विशेष पूजा की थी और माँ शारदा अंबिका महासरस्वती का ही अवतार स्वरूप है जो पृथ्वी पर सनातन धर्म की स्थापना में शंकराचार्य की सहायता के लिए आई थी। माँ का मंदिर महान तीर्थों में से एक माना जाता है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर माता की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। यह स्थान श्रद्धालुओं से हमेशा ही भरा रहता है। दो मुख्य कारण है इसके, क्योंकि एक नवरात्रों के अलावा यहाँ पे 2 गुप्त नवरात्रे भी मनाए जाते हैं। नवरात्रों में माँ शारदा अंबिका की उपासना महाकाली, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, इंद्राणी और चामुंडेश्वरी व गजलक्ष्मी के रूप में की जाती है। मंदिर में काल भैरव, बाल गणेश, हनुमान जी और साथ में ब्रह्मा जी की भी मूर्तियाँ स्थापित हैं। माँ शारदा के परम भक्त आल्हा द्वारा की जाती है यहाँ पर प्रथम पूजा। जी हाँ, आल्हा व उदला 2 ऐसे भाई थे जो चंदेल राजा परमाल के सेनापति थे। दोनों ने ही माँ की तपस्या लगभग 12 साल लगातार की। कहते हैं कि माँ ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और अमर रहने का वरदान प्राप्त किया। तभी से यह दोनों भाई यहाँ पर माता की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं। मेहर के मुख्य परिसर में 2 किलोमीटर की दूरी पर आल्हा का मंदिर भी स्थापित है और यहाँ पर तालाब व अखाड़ा भी है। यह दोनों भाई यहाँ पे कुश्ती लड़ा करते थे। आज भी ब्रह्म मुहूर्त में जब भी मंदिर के कोई भी पुजारी नहीं पहुँचते हैं तो यह आल्हा उदल माँ की आरती करने के लिए आते हैं। सुबह ही माँ के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और जैसे ही माँ के मंदिर के अंदर जाके देखें तो वहाँ पे ताज़े फूल और पानी जल चढ़ाया होता है। माँ की पूजा अर्चना की होती है। मंदिर जाने के लिए 11,001 सीढ़ियाँ हैं।
भक्तजन बहुत दूर दूर से आते हैं और मंदिर जाने के लिए दो रास्ते अपनाते हैं। कुछ भक्तजन सीढ़ियों के द्वारा जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए, और कुछ पेट के बल लेट के जाते हैं। जिस तरह से भक्तजनों ने मान्यता मांगी होती है, उसी तरह से अपनी मुराद पूरी होने के बाद वे वहाँ को जाते हैं। तो यह थी मेहर का शक्तिपीठ की विस्तृत जानकारी। क्या आपको माता रानी के इस शक्तिपीठ के बारे में पहले से पता था? अगर आप इस विषय में जानते थे तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य लिखें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माता रानी आप सबका भला करे। जय माता दी।